डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का नाम सुनते ही हमारे मन में संविधान निर्माता की छवि आती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि वे सिर्फ एक कानूनी दस्तावेज के रचयिता नहीं थे, बल्कि करोड़ों दबे कुचले लोगों की आवाज थे। आज हम जानेंगे कि कैसे एक व्यक्ति ने अपनी कठिनाइयों को अपनी शक्ति में बदला और पूरे देश की दशा बदल दी। 14 अप्रैल 1891 को महू में जन्मे भीमराव का बचपन संघर्षों से भरा था। दलित परिवार में जन्म लेने का मतलब था समाज की हर जगह अपमान झेलना। स्कूल में अलग बैठना पड़ता था, पानी तक नहीं पी सकते थे। लेकिन यहीं से शुरू हुई उनकी असली यात्रा। हर अपमान उन्हें और मजबूत बनाता गया, हर बाधा उनके संकल्प को और तेज करती गई। उनके पिता रामजी मालोजी सकपाल ने उन्हें पढ़ाई के लिए प्रेरित किया और भीमराव ने इस सुझाव को अपनी जिंदगी का मिशन बना लिया। वे समझ गए थे कि शिक्षा ही वो हथियार है जो सामाजिक बंधनों को तोड़ सकती है। बॉम्बे यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन करने वाले पहले दलित छात्र बने, फिर कोलंबिया यूनिवर्सिटी और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पढ़ाई की। हर डिग्री उनके लिए सिर्फ कागज का टुकड़ा नहीं था, बल्कि समानता की लड़ाई में एक नया हथियार था। डॉक्टर अंबेडकर की शिक्षाओं का केंद्र था 3 मूलभूत सिद्धांत। पहला, शिक्षा सबसे शक्तिशाली उपकरण है। वे कहते थे कि अशिक्षित व्यक्ति पशु के समान है। शिक्षा ही इंसान को सोचने, समझने और अपने अधिकारों के लिए लड़ने की शक्ति देती है। दूसरा, समानता हर इंसान का जन्मसिद्ध अधिकार है। जाति, धर्म या लिंग के आधार पर कोई भेदभाव स्वीकार्य नहीं है। तीसरा, संविधान देश की सर्वोच्च शक्ति है। ये वो दस्तावेज है जो हर नागरिक के अधिकारों की रक्षा करता है। आज जो हम मतदान का अधिकार इस्तेमाल करते हैं, वो डॉक्टर अंबेडकर के संघर्ष का नतीजा है। जब हम समानता की बात करते हैं तो वो उनके विचारों की गूंज है। जब हम सम्मान के साथ जीते हैं तो वो उनके सपनों का साकार होना है। संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 तक के मौलिक अधिकार उनकी दूरदर्शिता के प्रमाण हैं। उनका प्रसिद्ध नारा था, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। ये सिर्फ 3 शब्द नहीं है, बल्कि सामाजिक परिवर्तन का पूरा फॉर्मूला है। शिक्षा से ज्ञान मिलता है, संगठन से शक्ति मिलती है और संघर्ष से न्याय मिलता है। आज भी ये संदेश उतना ही प्रासंगिक है जितना उनके समय में था। डॉक्टर अंबेडकर की विरासत सिर्फ इतिहास की किताबों में नहीं है, वो हमारे रोजाना जीवन में जिंदा है। हर बार जब कोई गरीब बच्चा स्कूल जाता है, हर बार जब कोई महिला अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाती है, हर बार जब कोई व्यक्ति न्याय की मांग करता है, वहां डॉक्टर अंबेडकर के विचार काम कर रहे होते हैं। आज के युवाओं के लिए उनका संदेश बहुत स्पष्ट है। चुनौतियों से घबराना नहीं, बल्कि उन्हें अवसर में बदलना है। शिक्षा को हथियार बनाना है, एकजुटता को शक्ति बनाना है और न्याय के लिए निरंतर संघर्ष करना है। अगर ये कहानी आपको प्रेरित करती है तो इसे आगे शेयर करें। आने वाली पीढ़ी को भी डॉक्टर अंबेडकर के महान विचारों से रूबरू कराएं, क्योंकि उनके सपनों का भारत तभी बनेगा जब हर युवा उनके आदर्शों को अपनाए।